जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों, अंजनी पुत्र महाबली हनुमान जी आज भी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम सबके बीच में ही हैं। आज भी जो दिल से पवन पुत्र हनुमान जी को याद करता है उसे प्रभु के दर्शन जरूर होते हैं। रामायण की कथा किसे याद नहीं है। भगवान राम ने महावीर हनुमान जी के साथ मिलकर लंका के रावण को खत्म कर दिया था। उसके बाद कई वर्षों तक राम भगवान ने अयोध्या पर राज किया, लेकिन त्रेता युग के अंत आते आते प्रभु श्री राम तो मनुष्य रूपी शरीर को त्याग करके चले गए, लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी को सीता मैया ने वरदान दिया था कि वो सदैव अमर रहेंगे। जिसके बाद से ही कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए हैं। क्या ये बात सच है कि हनुमान जी दर्शन देते हैं? क्या ये सच है कि त्रेता युग के अंत के बाद भी कलयुग में महावीर हनुमान हमारे आसपास ही हैं? क्या ये सच है कि श्रीलंका में आज भी हर 41 साल के बाद हनुमान जी खुद दर्शन देते हैं? दुनिया की सबसे तेज साइंस एजेंसी नासा ने भी माना है कि हनुमान जी इस दुनिया में हैं। आज मैं आपको हनुमान जी के होने का सच बताऊंगा। आज हम ये भी दिखाएंगे कि श्रीलंका के आखिर किस जगह पर हनुमान जी हर 41 सालों के बाद लोगों को दर्शन देते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि सीता माँ ने महावीर हनुमान जी को वरदान दिया था कि वो कलयुग के अंत तक इस संसार में बने रहेंगे और साथ ही वो एक साथ कई जगहों पर प्रकट हो सकते हैं। तभी तो ये बात हर घर में कही जाती है कि जब भी आप श्री राम का नाम दिल से लेंगे तो समझ जाओ हनुमान जी आपके आसपास ही हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हनुमान जी बंदर नहीं हैं। वानर बंदरों को नहीं कहा जाता है, बल्कि उन्हें कहा जाता है जो कि वन में रहते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हनुमान जी अभी भी इस दुनिया में सशरीर मौजूद हैं। आज भी हम हिंदुओं में आस्था है कि इस धरती पर भगवान हनुमान जीवित रूप में हैं। वजह यह है कि हनुमान ही एक ऐसे देवता थे जिन्हें अमृत का वरदान मिला था। शायद इसीलिए हनुमान जी को कलयुग का भगवान भी कहा जाता है। ऐसे कई मौके आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि हनुमान जी जीवित हैं। समय समय पर ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। दोस्तों, दरअसल रामायण के सबसे प्रमुख पात्र और भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के बारे में सारी दुनिया जानती है। इतना ही नहीं, भगवान राम के परम भक्त हनुमान के बारे में तो लोग ये कहते हुए मिसाल देते हैं कि इस सृष्टि में ऐसा भक्त दोबारा कभी नहीं हो सकता। मगर इस बार फिर से हनुमान जी के धरती पर मौजूद होने के साक्ष्य सामने आए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हनुमान जी के इस समय भी धरती पर मौजूद होने को दिखाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ साल पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अब भी अपनी भक्तों की पुकार सुनकर उनके पास आते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति निवास करती है और इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सत्य है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि प्रभु हनुमान जी ने उन्हें मंत्र भी दिया है। एक ऐसा मंत्र जिसे बोलने के बाद महाबली हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। एक बड़े अखबार ने इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन के हवाले से इस सनसनीखेज खोज का खुलासा किया है। कहा गया है कि पवन पुत्र हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और अब दोबारा 41 साल के बाद वो फिर से आएंगे, यानी कि 2055 में बजरंग बली अपने भक्तों से मिलने फिर यहाँ आएंगे। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से ही क्यों मिलते हैं? आखिर इनके और प्रभु हनुमान जी के बीच में रिश्ता क्या है? दोस्तों, आपको बता दूं कि जब त्रेता युग का अंत हुआ था और प्रभु श्री राम चले गए थे तो इस बात को लेकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही आहत हुए थे। वो अयोध्या छोड़कर दक्षिण की तरफ निकल गए और जब वो वन में जा रहे थे तो श्रीलंका में इस जनजाति के लोगों ने अंजनी पुत्र हनुमान की खूब सेवा की थी। तभी हनुमान जी ने इन्हें वरदान दिया था कि वो हर 41 साल के बाद इन लोगों को अपना दर्शन देंगे। दोस्तों, मातंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बेहद कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मातंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं। वे हर युग में पृथ्वी पर रहते हैं। वे सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी। ये भी कहा जाता है कि वो कलयुग में भी विराजमान हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उन्हें शंकर सुवर केसरी नंदन कहकर संबोधित किया है। दोस्तों, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इनमें से एक नाम महावीर हनुमान का भी है। भगवान राम से वरदान पाने के कारण हनुमान जी अमर हो गए। तुलसीदास जी ने कलयुग में हनुमान जी की मौजूदगी का उल्लेख किया है और बताया है कि हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें राम लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए। आस्था हनुमान जी के जिंदा होने का एहसास कराती है इटावा के पिलुआ मंदिर की मूर्ति। वन पुत्र बजरंगबली के चमत्कारों के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़े उत्तर प्रदेश के इटावा के बीहड़ों में स्थित पिलुहा महावीर मंदिर की हनुमान मूर्ति सैकड़ों सालों से उनके जिंदा होने का एहसास कराती आ रही है। मंगलवार को हनुमान जयंती पर बजरंगबली के मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। कोविड के असर के कारण मंदिर में सामान्य दिनों की तरह पूजा अर्चना नहीं की जा रही। हनुमान मंदिर के मुख्य महंत का कहना है कि वैसे तो हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति इलाहाबाद में भी है, लेकिन जैसी मूर्ति यहाँ पर है ऐसी दूसरी मूर्ति देश और दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नहीं है। हनुमान जी की इस प्रतिमा के मुख में हर वक्त पानी बहता रहता है। कितना भी प्रसाद मुंह में डालो, पूरा प्रसाद मुंह में समा जाता है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये प्रसाद जाता कहाँ है। महाबली हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है और लोगों की माने तो ये मूर्ति सांस भी लेती है और भक्तों के प्रसाद भी खाती है। कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी खुद जीवित रूप में विराजमान हैं। भक्तों का दावा, इसको चमत्कार नहीं तो और क्या कहा जाएगा। हनुमान भक्तों का यह भी दावा है कि हनुमान जी इस मंदिर में जीवित अवस्था में हैं। तभी तो एकांत में सुनने पर प्रतिमा में सांसें चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। बताया जाता है कि हनुमान जी के मुख से राम राम की ध्वनि भी सुनाई देती है। बजरंगबली के ऐसे चमत्कारों के बारे में सुनकर और देखकर लोगों का विश्वास उनमें और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी बजरंगबली के दर्शन के लिए आता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। हनुमान जी की मूर्ति इतनी प्रभावशाली है कि इनकी आंखों में देखते ही देखते लोगों की परेशानियां हल हो जाती हैं। इन्हें लगाया जाने वाला कई गुना भोग भी इनके उदर को भर नहीं पाता। यमुना नदी के किनारे बसे महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़े यहाँ के बीहड़ में बजरंगबली के मंदिर में हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति स्थापित है जिसके चमत्कार के आगे हर कोई नतमस्तक है। हार गया राजा, इस मूर्ति के आगमन के बारे में कहा जाता है कि प्रतापतेर के राजा हुक्म तेजपाल सिंह को ऐसा सपना आया जिसमें इस मूर्ति के इस स्थान पर निकले होने की बात बताई गई। जिसके बाद राजा ने इस मूर्ति को अपने महल में काबिज करने की कोशिश की, लेकिन राजा हार गया और हनुमान जी की मूर्ति आज अपने स्वरूप में हनुमान भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। ये चमत्कारिक मंदिर चौहान वंश के अंतिम राजा हुक्मदेव प्रताप की रियासत में बनाया गया था। यहाँ पर महाबली हनुमान की प्रतिमा लेटी हुई है और लोगों की माने तो ये मूर्ति सांस भी लेती है और भक्तों के प्रसाद भी खाती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में महाबली हनुमान जी की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। देखने के लिए शुक्रिया।